साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के यानी हमारे इंडिया के 10 नोबेल विजेताओं के बारे में जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि भारत देश में अभी तक जो 10 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो कौन कौन है और उनका योगदान क्या क्या है, संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम उसको समझ रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस पिक्चर को आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इस पिक्चर को। ये जिनका पिक्चर है, जिनका फोटो है, उनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। आई होप बिल्कुल आपने सही पहचाना, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर भी जिन्हें कहा जाता है। 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और एशियन बने जिन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें यह सम्मान उनकी खूबसूरत कविताओं की बुक गीतांजलि के लिए दिया गया था। उन्होंने हमारे नेशनल एंथम भी लिखा है। खास बात देखो इनकी, इन्होंने क्या किया था, गीतांजलि पढ़ के देखिएगा, बड़ी शानदार बुक है गीतांजलि। मैंने पढ़ी है गीतांजलि किताब। क्या किताब है, इंग्लिश में बड़ी मस्त पढ़ने में आती है, वोकैबुलरी थोड़ी स्टफ है पर बड़ा मस्त किताब है वो। तो उसमें क्या हुआ था, 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय और पहले एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज को सम्मानित किया गया था। चलते हैं आगे। सेकंड, इस पिक्चर को भी आपने आई होप पहचान लिया होगा। इस पिक्चर को भी आई होप आप लोगों ने पहचान लिया होगा। पहचाना? बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं इनकी, सर सीवी रमन, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में रमन इफेक्ट दिया है। सीवी रमन साहब। तो 1930 में सर सीवी रमन को फिजिक्स यानी भौतिक के फील्ड में रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने खोजा कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरती है तो उसका रंग बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरे भारतीय कौन है? सीवी रमन साहब है, जिन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बात की थी, जो भौतिक शास्त्री थे पर इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा जाता है। बात करते तीसरे शख्स की, इनको भी आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल आप इनको अच्छे से जानते हैं, कोशिश करें पहचानने की। मैं नाम बता रहा हूं इनका नाम है हरि गोविंद खुराना। हरि गोविंद खुराना 1968 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हर गोविंद खुराना को चिकित्सा की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। किस फील्ड में? याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला नोबेल प्राइज किसमें मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा मिला रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और तीसरा नोबेल प्राइज मिला 1968 में मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। खास बात क्या थी, उन्होंने जेनेटिक कोड को समझने और प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी भूमिका पर दुनिया की सबसे बेहतरीन और जरूरी रिसर्च की थी। तो जेनेटिक कोड के बारे में उन्होंने जो बात की थी वो आज भी भारत और भारत के बाहर यानी सभी देशों में जेनेटिक कोड की जब भी बात आती है तो नाम आता है श्री हर गोविंद खुराना साहब का। आगे चलते हैं, इस पिक्चर को भी आप अच्छे से जानते हैं, मदर टेरेसा। बड़ा बिल्कुल। तो मदर टेरेसा 1979 में मदर टेरेसा को उनकी ह्यूमैनिटी, निस्वार्थ सेवा, प्यार और शांति के महान कामों के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। वह भारत की नेचुरलिस्ट सिटीजन थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया था। तो मदर टेरेसा को भी आप अच्छे से जानते हैं, इनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला। चौथे हमारे देश के पर्सन रहे हैं। अब इस पिक्चर को भी आप पहचानते होंगे, दिमाग पे जोर डालिए, मैं बताता हूं इनके बारे में। श्री चंद्रशेखर जी 1983 में श्री चंद्रशेखर जी को फिजिक्स की तारों यानी स्टार्स के जन्म और उनकी लाइफ और ब्लैक होल से जुड़ी शानदार रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था। स्पेस साइंस में उनके इस योगदान के लिए चंद्रशेखर लिमिट्स कहा जाता है। चंद्रशेखर लिमिट्स एक वर्ड चलता है, वो एस चंद्रशेखर जी के नाम से जाना जाता है। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 1983 में। अगले चलते हैं, अगले शख्स, बिल्कुल पिक्चर पहचान लिया आप लोगों ने, अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री, प्रमुख अर्थशास्त्री। 1998 में अमर्त्य सेन जिनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में देश के गरीबों और अकाल
जैसी समस्याओं पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उनकी थ्योरीज ने दुनिया भर में इंसानी भलाई और विकास के लिए नए रास्ते खोल दिए थे। अगले व्यक्ति की तरफ मैं चल रहा हूं आपको, इनका नाम भी आप अच्छे से जानते हो, भारतीय मूल के वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल जिसका नाम है। अब बात करते हैं इनके बारे में। साल 2001 में भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक वीएस नाइपॉल को उनकी बेहतरीन राइटिंग्स के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? बेहतरीन राइटिंग के लिए मिला था। उनकी लिखी किताबें समाज, इतिहास और इंसानी संघर्षों की कहानियों को बहुत गहराई से दिखाती है। अगले व्यक्ति बिल्कुल पहचान लिया आप लोगों ने, क्या नाम है इनका? वेंकटरमन। क्या नाम है? वेंकटरमन। 2009 में भारतीय मूल के वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। 2009 में भारतीय मूल के वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने हमारे सेल के अंदर मौजूदा राइबोसोम्स की 3 डायमेंशनल बनावट और उसके काम करने के तरीकों की खोज की थी। अगले व्यक्ति, इनका पिक्चर तो आप जानते हो, बहुत बार न्यूज में भी आते। इनका नाम कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के अधिकारों और बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन चलाने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। उन्होंने हजारों गरीबों को गुलामी से बचाया और उन्हें पढ़ाई का अधिकार वापस दिलाया। एक और नाम आ रहा है। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। साल 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने अपनी वाइफ एस्थर डुफ्लो के साथ मिलकर पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाने और उसे काम करने के कई प्रैक्टिकल और नए तरीकों को खोजा था। तो साथियों, इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने किसके बारे में बात करी? ये 10 मुख्य रूप से भारतीय या भारतीय मूल के लोग जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। कितने नोबेल प्राइज से नवाजा गया? तो भारत के ऐसे 10 व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उनके बारे में जानकारी हम आप तक लेकर आए। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगता है तो आपके साथियों तक, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और खास बात, अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जैसा हमें एक मोटिवेशन मिलता है उसी तरीके से हमेशा हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।